बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बाकी कहानियां अपनी जगह के ऊपर हैं। जस्टिस आमिर फारूक और इमरान खान के दरमियान भी एक मैच पड़ा हुआ है और वो मैच कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे तो उन्होंने वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, मुझे उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, मेरा वो केस ना सुने। उसके बाद ये मामला बाद में भी रुजू किया गया सुप्रीम कोर्ट से भी और कहा गया कि आप इनको कहें मेरे केसेस या पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दें या मेरे केसेस से अलग हो जाए, लेकिन मामला हुआ नहीं है। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है, तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं जो 1 मिनट का काम था वो मुसलसल लटकाए जा रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, हालांकि हमारे जो क्लाइंट हैं ये उनके साथ ठीक नहीं है। अब इमरान खान बेशक जेल बैठे हूं, वो इमरान खान है। अब से थोड़ी देर पहले परवेज खटक ने पेशावर के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स के जो ब्यूरो चीफ्स हैं और जो सहाफी हैं उनके साथ मुलाकात की और एक बात की। कहने लगे हमने इमरान खान से ये सीखा है कि जितनी मर्जी परेशानी हो लेकिन आपने उस परेशानी को, उन तासुरात को अपने चेहरे के ऊपर पता नहीं लगने देना। तो इमरान खान का कमाल यह है कि वो पूरे एक कंपोज्ड रहते हैं, अपनी मर्जी से अपने पत्ते खेलते हैं और अपनी मर्जी का रिजल्ट लेते हैं। हमने ये देखा है। अब जरा सुनिए जो मैं आपको आज इंटरेस्टिंग खबर देना चाहता हूं। आप उन्होंने कहा आमिर फारूक साहब अब मेरी बारी है। अब जरा खबर सुनिए। कल तो नहीं, कल चूंकि आप जानते हैं कि छुट्टी है और गेम आनी है परसों के ऊपर। अब परसों जस्टिस आमिर फारूक साहब केस सुनेंगे, अगर न लटकाया तो आपको इमरान खान की सजा मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान जो है उनकी रिहाई का हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अब जरा खबर सुन लीजिए। चूंकि साइफर वाला मामला है तो अब से थोड़ी देर पहले FIA की जो टीम है वो इमरान खान से इस हवाले से तफ्तीश करने के लिए अटक जेल गई और 1 घंटा जो है उन्होंने इस सिलसिले में तफ्तीश की है और अब साबिक वजीर आजम को बाकायदा तौर पे इस मुकदमे के अंदर शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तो आप जानते हैं कि हुआ ये कि इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो जमानतें हैं जो अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर खारिज कर दी गई। अब इमरान खान अगर जेल के अंदर थे तो इमरान खान ने जेल तोड़ के तो नहीं आ जाना था ना, तो ये इंतजामिया का काम था कि इमरान खान को वहां पे लाया जाए। तो अब एक तो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो इमरान खान की सजा मुअत्तल करेंगे, इमरान खान की रिहाई का हुक्म देंगे। तो अगला जो मास्टर स्ट्रोक इमरान खान ने खेला है, चूंकि उनको पता है कि बहुत ज्यादा केसेस के अंदर उनकी जमानत खारिज कर दी गई है, तो उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक को कहा है कि जस्टिस साहब ये आप लिखें, आप मेरी एक तो जो गिरफ्तारी से रोके, दूसरे नंबर के ऊपर जहां जहां मेरी जमानतें खारिज हुई हैं, जाहिर है कि मैं जेल के अंदर था, तो आप अपनी उन मातहत अदालतों को हुक्म सादर करें कि वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर मेरे केसेस सुने और मैं कोई भाग तो नहीं गया। दूसरे लफ्जों का मैं कोई नवाज शरीफ तो नहीं हूं जो लंदन भाग जाऊं, मैं मुल्क में हूं, अपने घर में हूं। उनकी बहन की इस बात की कल बता चुकी हैं कि इमरान खान को मुख्तलिफ जराए से पैगाम भेजा गया कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। और ये खबर मैं आपको बहुत बार बताता था और इमरान खान ने कहा कि जनाब, कल उनकी बहन ने ये तस्दीक कर दी, अलीमा साहिबा ने, कि उन्होंने कहा कि मुल्क मेरा घर है, भला घर भी कोई छोड़ के जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त मैं आपको खबर देना चाहता हूं। 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात है और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला केस है, दफा 144 की खिलाफ वर्जी वाला केस है, बाकी जो दहशतगर्दी के मुकदमात है, तोशा खाना वाला है। 9 मुख्तलिफ मुकदमात हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ अदम पैरवी की बुनियाद पे, वो इमरान खान का कसूर नहीं है, इमरान खान तो इनकी हिरासत के अंदर है। तो उन केसेस के अंदर इमरान खान की जो जमानतें खारिज की गई हैं, इमरान खान ने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक की अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया है और अदालत से कहा है कि वो इन केसेस के अंदर जो इमरान खान की गिरफ्तारी है उससे रोकने का हुक्म जारी करे। और साथ ही कहा कि अदालत सेशन कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जमानत खारिज करने के फैसले को कल अदम करार दे और जमानत की दरखास्तें दोबारा मेरिट पर सुनकर फैसला करने की हिदायत करे। तो अब इसका मतलब यह है कि आप बेशक 6 रुकनी टीम आज वहां भेज रहे थे, तो इमरान खान फिलहाल आपको वो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपका ख्याल है, और इसको भी छोड़ दीजिए, दूसरी जानिब आज FIA में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें हमाद अजहर, कासिम सूरी, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा, जमशेद चीमा और अली जैदी, फवाद चौरी के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कौमी सलामती इदारों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें। भाई पहले मुकदमा कम थे, इसका मतलब है
फवाद चौधरी ने चूंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत तो इख्तियार की लेकिन मुतहरिक नजर नहीं आए, तो लगता है कि उनके नट बोल्ट मजीद टाइट कर दें। बाकी हमाद अजहर काजिम सूरी जो है, मुसरत शमशेर चीमा हुए, चीमा साहब हूं, उन बेचारों के ऊपर तो पहले ही उनके बच्चे छोटे हैं, उनके घरों में जिस तरीके से कर रहे हैं वो एक बहुत ही काबिल मजम्मत। तो बाकी भी हमाद अजहर हूं, बाकी जिस तरह से, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, पहले कौन सा उनके ऊपर कोई इस किस्म की चीजें। अब मैं आपको जरा इंटरेस्टिंग सूरत हाल बताना चाहता हूं एक सुप्रीम कोर्ट से, फिर बाकी बातों की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस, एक तो इमरान खान का केस तो चले देखते हैं कि वो मंडे को सुनते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका फैसला कर पाती है नहीं कर पाती। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो नैब तरमीम केस है, और नैब तरमीम केस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह इंपॉर्टेंट? इसलिए है कि जस्टिस बंदियाल कह चुके हैं कि वो इस केस का फैसला करके जाना चाहते हैं, वरना यह बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। आखिरी के अंदर आप जानते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट बनाने की, और ये 46 या 47 समातें हो चुकी हैं, यानी केस वाइंड अप होने लगा है, आखिरी मरहले के ऊपर है फैसला सुनाने के, और बेंच के एक मेंबर 3 रुकनी बेंच में से कह रहे हैं नहीं आप फुल कोर्ट बना देना। यानी आपने 47 केसेस की समाअत कैसे की, ये बड़ा सवाल है। तो अब अदालत ने एक बार फिर इस केस को 29 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह है और चीफ जस्टिस खुद शामिल हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ने आखिरी केस के अंदर इस हवाले से ये कहा कि फुल कोर्ट बनाइए 46 केसेस समाअतों के बाद, तो अगर ये 29 तारीख को मंसूर अली शाह साहब जो हैं इस बेंच से अलग हो जाते हैं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आपको लगेगा कि जस्टिस बंदियाल को ये फैसला करने से रोक दिया जाएगा, जस्टिस बंदियाल फैसला नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सादा है कि जनाब ये वो मामला है जिसके ऊपर अगर काम हो गया तो पीडीएम जितनी मेहनत उन्होंने की है वो सारी की सारी जीरो के ऊपर चली जाएगी। वो सारे के सारे जो केसेस हैं वो खुल जाएंगे, तो वो उनको क्या फायदा मिला हुकूमत में आने का, तो इसलिए वो ये काम नहीं करेंगे। तो अब एक ऑप्शन यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस बेंच से अलग हों, बेंच टूटे, मामला लटक जाए, क्योंकि 29 तारीख के बाद तकरीबन 16 और 18 दिन रह जाएंगे जस्टिस बंदियाल के पास, तो वो फैसला नहीं कर पाएंगे। यूं पूरी पीडीएम ने जो क्लीन चिट अपने आप को खुद दिया हुकूमत में होते हुए, वो क्लीन चिट जो है बरकरार रहेगी। और अवाम की क्या सूरत हाल है? इस वक्त कोई पार्टी लीड नहीं कर रही, अवाम ने आज खुद नोटिस ले लिया है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक मौका दिया जाए, वो ठप्पे लगाना चाहते हैं बैलेट पेपर के ऊपर। अब अंदाजा लगाइए कि मुल्तान में जो बिजली तकसीम करने वाली कंपनी है मैपको जिसको आप कहते हैं, उन्होंने हिफाजत के लिए इजाफी सिक्योरिटी तलब कर ली है। उसको छोड़ के आपको ले चलते हैं पेशावर, जहां पे जो पैसों है वो इसको देखता है, और पेशावर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसने अपने मुलाजमीन को कहा है कि अवाम के रद्देमल से बचने के लिए जो आपकी गाड़ियां हैं उसके ऊपर जो सब्ज नंबर प्लेट है, ग्रीन प्लेट, यानी ये लगे ही ना ये हुकूमत का है या ये मरात लेते हैं, तो वो जरा हटा दें। तो ये इस वक्त अवाम की सूरत हाल है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप इमरान खान को काबू रखना चाहते हैं, आप जरूर काबू रखिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि अवाम को इस वक्त किसी की कैंपेन की जरूरत नहीं है। अवाम बहुत तपे में। एक लतीफा सुनिए, खबरें चूंकि आ रही हैं जी, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो इफ्तिखार अहमद एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े, तो वो क्या फरमाते हैं? वो ये फरमाते हैं नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी को बहुत फर्क पड़ेगा। अगर 10 लाख लोग इस्तकबाल के लिए निकल लाए तो फिर वो इलेक्शन को मुतासर कर जाएंगे। जी बहुत फर्क पड़ेगा। जाहिर है कि अवाम इस मुल्क के बेवकूफ है, अवाम जाहिल है, उनको नहीं पता चलता पिछले 16 महीने में किसकी हुकूमत थी, किसने उनका तेल निकाला है, और ये लोग टीवी में बैठ के बातें कर देते हैं। और एक और बात कि 10 लाख लोग निकलेंगे, सर पूरे मुल्क में लाखों लोग इस वक्त निकले हुए हैं। वो जो कुछ अब इनके नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के बारे में बोल रहे हैं हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। वो 10 लाख लोग रोड के ऊपर आ जाए, अभी मियां साहब आ जाए, इससे बेस्ट कोई मौका ही नहीं है। अवाम को सिर्फ एक मौका मिलने की दे रहा है। ये मेरे अल्फाज लिख लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।